नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणगौर की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्राम वासियों को पता चला कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो फल फूल और फल उपलब्ध था, उसे लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती के पास पहुंचे। देवी पार्वती और भगवान शिव उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उन समय अपने हाथों से जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं को पूजा करने में देर हो गई थी, इसलिए टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में पधारे। देवी पार्वती की ओर देख भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग उन निर्धन महिलाओं में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया, जिससे ऊपर जैसा रक्त गिरता गया उसे उसका सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांट दिया। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी की पूजा करेंगी, उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। उधर शिव जी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया, तो वह लौटकर वहां आई जहां पर शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी से तट पर भाई और भावज मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही है। इस पर शिव जी ने कहा कि देवी पार्वती के भाई वहश से मिलने और दूध भात खाएंगे। शिव जी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिव जी मना कर रहे थे और जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती ने वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में ही रह गई। नारद जी को शिव जी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो वहां ना तो भवन था और ना देवी पार्वती के भाई भवस थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी हुई मिली। नारद जी माला लेकर शिव जी के पास गए और माला लेकर बोले, प्रभु ये कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहां पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटका हुआ था। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि यह देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उसका प्रेम भी आप दोनों जैसा ही बनेगा। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो माता पार्वती की जय।